बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुज़ूर अर्ज़ किया, या बारी ताला, मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिला दे, जिन्होंने हमें और अपने आप को जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और उनकी मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से करवा दी। ये मुलाकात कहाँ हुई, इसके बारे में मुख्तलिफ कौल हैं। हज़रत इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमा ने एक रिवायत में नकल किया है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आदम व मूसा अलैहिमुस्सलाम की मलाए आला में अपने रब के पास मुलाकात हुई थी। चुनाचे जब हज़रत मूसा की अबुल बशर हज़रत आदम से मुलाकात हुई तो आपने पूछा, आप आदम अलैहिस्सलाम हैं? हज़रत आदम ने फरमाया, हाँ, मैं ही आदम हूँ। हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला ने आप में अपनी मुअज़्ज़ज़ रूह फूंकी और फरिश्तों को आपके लिए सजदा रेज़ होने का हुक्म दिया। हज़रत आदम ने फरमाया, बेशक मुझ में मुअज़्ज़ज़ रूह फूंकी गई और मैं ही मसजूद मलाइका हूँ। हज़रत मूसा ने फिर अर्ज़ किया, और आपको तमाम चीज़ों के नाम सिखाए गए थे? हज़रत आदम ने फरमाया, हाँ, ऐसा ही है। हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया, फिर किस चीज़ ने आपको बरंगेख्ता किया कि आपने हमें और अपने आप को जन्नत बदर कर दिया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप कौन हैं? हज़रत मूसा ने जवाब में अर्ज़ किया, मैं मूसा हूँ और अल्लाह ने मुझे कलीमुल्लाह होने का शर्फ अता किया है। हज़रत आदम ने फरमाया, आप बनी इसराइल के नबी मूसा हैं? अर्ज़ किया, जी हाँ। फरमाया, आप वही हैं कि जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पर्दे के पीछे से कलाम फरमाया था और आपके और अपने माबैन कोई कासिद मुकर्रर न फरमाया था? हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया, जी हाँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर आप कैसे मुझे ऐसे अमल पर मोरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं जो मेरी पैदाइश से कबल ही मेरी तकदीर में लिखा जा चुका था? अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यूं जवाब दिया तो हज़रत आदम हज़रत मूसा पर गालिब आ गए और हज़रत मूसा खामोश हो गए। यही रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से भी मरवी है। आप बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत आदम और हज़रत मूसा अलैहिमुस्सलाम इकट्ठे हुए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अबुल बशर, आपने अपनी खता की पादाश में इंसान को जन्नत से निकाला और आपने उसे मनसब अजीम से महरूम कर दिया। यानी आपकी वजह से इंसान को जन्नत से बाहर निकलना पड़ा और इसे ज़मीन में भेजकर मेहनतों मुशक्क़त में डाल दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको शर्फ़ कलाम और मनसब रिसालत से नवाजा। आप मुझे ऐसी बात पर मलामत करते हैं जो अल्लाह ताला ने मेरी तख्लीक से कबल मेरे मुकद्दर में लिख दी थी। ये बयान करने के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए थे। इमाम अहमद अलैहिर्रहमा ने भी यही रिवायत नकल की है और इसे दोनों अम्बिया किराम के दरमियान मुनाज़िराना गुफ्तगू कहा है और बयान किया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसमें अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गालिब आ गए थे। इसी ज़िमन में एक दूसरी रिवायत यूं भी मिलती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यूं सवाल किया था कि ए अबुल बशर, अल्लाह ताला ने आपको अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाकर जन्नत में सुकून अता की और आपको मसजूद मलाइक बनाया, फिर आपने ये कुछ किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, क्या अल्लाह ताला ने आपको शर्फ़ हम कलामी से ना नवाजा और तौरात आप पे नाजिल ना की? हज़रत मूसा ने जवाब दिया, हाँ, ऐसा ही है। तो हज़रत आदम ने फरमाया, क्या आपने तौरात में ये नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने मेरी लग़ज़िश को मेरी तख्लीक से पहले ही लिख दिया था? इस पर हज़रत मूसा ने जवाब दिया, हाँ, ऐसा ही है। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर
غالب آ گئے۔ دوستو، یہ تمام روایات کتب احادیث کی مستند کتابوں میں نقل ہیں، اور حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے ان تمام روایات کو مختلف حوالہ جات کے ساتھ جمع فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر قائم رہتے ہوئے صحیح معنوں میں اس کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔